लेकिन उस कंस से भी ज्यादा मैं उन माता पिता को पापी मानती हूँ जो अपनी बेटी को आने से पहले ही मार देते हैं। अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय भिंड जिले के लाहौर विधानसभा में हूँ, जहाँ पर आज बिशनपुरा ग्राम पंचायत में बिशनपुरा ग्राम पंचायत के समस्त बघेल समाज की ओर से आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इस भागवत कथा में एक ऐसी शख्सियत के साथ इंटरव्यू हो रहा है जो आज समूचे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पूरे देश में उनकी कथाएं चलती हैं। हम बात कर रहे हैं भागवत आचार्य साधना बघेल जी की। साधना बघेल जी, आपकी जनता में आपका स्वागत है मध्य प्रदेश में। जी, राधे कृष्ण सभी के लिए मेरी तरफ से। जी साधना बघेल जी, पहला सवाल करना चाहेंगे, आपने श्रीमद् भागवत की शुरुआत कब की और किसने आपको प्रेरणा दी? अच्छा, मुझे मतलब इसका लगाव बचपन से ही था। जब मैं छोटी थी बहुत अच्छा गाती थी, तो मैं जहाँ भी पढ़ती थी टीचर लोग कहते बहुत अच्छा गाती है, इसको मतलब कथा में पढ़ाओ थोड़ा। तो जब मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इसकी प्रेरणा मेरे मम्मी जी और पापा जी ने दी मुझे, और उनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक। बिल्कुल, पापा जी आपके साथ चलते होने भी बहुत गर्व है आपको। जी 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 जी, हर माता पिता को होता है, उनको भी है। जी। कितने भाई बहन हैं आप? मैं 2 भाई हूँ और 2 बहन, 4 लोग। जी जी। तो आपने शिक्षा अध्ययन कहाँ से किया आपने? ये मैं अपने सरसागंज से ही किया था, लेकिन भागवत का जो है वो मथुरा से मैंने किया। मथुरा से प्रेरणा मिली? जी जी जी। देश में देखा जाए तो अब तक कितनी भागवत कर चुकी होंगी आप? ऐसे तो खैर मुझे याद नहीं है, लेकिन समय कभी नहीं मिलता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी आज, मेरा जन्म जो है वो यूपी का है, लेकिन कर्म मेरा एमपी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मतलब जो भी एमपी में आई थी मैं, तो मेरा कर्म एमपी से ही है। और मुझे यहाँ से बहुत मतलब प्यार मिलता है, सब लोग का बहुत प्रेम वात्सल्य मिलता है, यही सबको चाहिए होता है और क्या। जी, आपको लगता है कि बेटियां बेटों से कम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कल भी कथा में बोला था कि बेटी बेटे से बिल्कुल कम नहीं होती है। अगर समझा जाए तो बेटी बेटे से बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन समझा जाए उसे। जो भी बेटी अगर चुनती है अपना रास्ता, सो उसको मतलब मना नहीं करना चाहिए। वो अपना रास्ता चुनती है, वो अच्छा ही करेगी अपने लिए। तो माता पिता से भी मैं कहना चाहूँगी, अगर बेटी करना चाहती है तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, जैसे मेरे माता पिता ने किया है। अधिकांश देखा जाता है लोग बेटी होने से डरते हैं, हॉस्पिटल में कई बार चेकअप भी कराने पहुंच जाते हैं कि कहीं बेटी ना हो जाए, डर लगता है ये उनको। गलत है। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी, जैसे लोग कंस को पापी कहते हैं, कंस बड़ा पापी था। क्यों पापी था? क्योंकि उसने बच्चों की हत्या की। लेकिन उस कंस से भी ज्यादा मैं उन माता पिता को पापी मानती हूँ जो अपनी बेटी को आने से पहले ही मार देते हैं। जी। तो साधना बघेल जैसी बेटियां यदि समाज में पैदा हो जाए तो फिर तो मैं बस मेरा कहना है कि साधना बघेल जैसी और भी बेटियां हो तो मेरा भी सपना थोड़ा पूरा हो और मुझे भी अच्छा लगेगा। इसलिए मेरे समाज में नहीं, जैसे मैं समाज के ऊपर कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मुझे तो हर समाज से प्रेम मिलता है। हर समाज मेरा अपना समाज है, हर लोग मेरे अपने लोग हैं, क्योंकि हर समाज से मुझे प्यार मिलता है। तो हर समाज की बेटियों से मैं कहना चाहूँगी कि हर बेटी साधना बघेल हो। एक बड़ा सवाल आपके लिए करना चाहेंगे, बेटियों को ब्याजगद्दी से कथा नहीं कहना चाहिए, इस पर सवाल उठते आए हैं। ये लोगों की भूल है, क्योंकि नारी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होता है। हर कार्य में नारी शक्ति आगे होती है, और बेटी को कथा क्यों नहीं करना चाहिए, ये लोगों की भूल होती है। जिसको ज्ञान होता है वो कर सकता है, जिसको ज्ञान है वही पंडित है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी। तो ज्ञान देने वाले के व्यक्ति की जाति भी होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज्ञान तो किसी से ले सकते हैं आप, कोई ऐसा नहीं कि जाति का ही वो, ज्ञान तो किसी से भी ले सकते हैं आप। भागवत कथा देखा जाए तो भागवत कथा क्या है और कलयुग में इससे उद्धार किस तरह संभव है? भागवत कथा एक यही है, जैसे वेद व्यास जी ने इसको लिखा, सुखदेव जी ने कहा। तो भागवत कथा से हम सबको यही प्रेरणा मिलती है। कथा हमारे बीच में क्यों प्रकट होती है? कथा सुन के हमको अपनी पहचान होती है कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए, हमको क्या करना है। ये भागवत कथा से हम अपनी पहचान करते हैं। जी। कलयुग में देखा जाए तो परीक्षित जी का उद्धार करने के लिए सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई है। कलयुग में तमाम पापी अधर्मी चल रहे हैं जो आज धर्म का प्रचार भी नहीं कर पाते हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? मैं तो यही कहना चाहूँगी, इस कथा से अगर परीक्षित महाराज जी का उद्धार हुआ, अगर इस कथा को हम भी अगर 7 दिन मन लगा के सुन लेते तो हमारा भी कल्याण अवश्य होगा, जरूर हो सकता है। लेकिन ऐसा भाव तो होना चाहिए कम से कम। जी। 7 दिवस की कथा के अगर कोई नहीं सुन पाता है तो किस दिन की कथा, वो पूरी कथा किस तरीके से? अंतिम दिवस वाले, अंतिम दिन की जो कथा सुन लेगा उसके 7 दिन का फल उसे मिलेगा। जी जी। तो भागवत कथा से क्या क्या लोगों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, क्या कहेंगे? भागवत कथा तो हमको तो हर तरह से वो तारती है, भवसागर से ही जब पार ले जाती है, हमारे जीवन में सुधार लाती है, हमारे बच्चों में सुधार हो, हमारे घर परिवारों में सुधार हो, हमारे जीवन में सुधार हो। कथा तो ऐसी है कि हमको खुद ही बदल देती है। जी।
बिल्कुल आखिरी सवाल करना चाहेंगे, साधना बघेल जी क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदुस्तान की उन तमाम बेटियों को जो घर में बैठी हैं, उनके अंदर भी बहुत प्रतिभा है और आपकी तरह वो भी कुछ ना कुछ करना चाहती हैं और उनके माँ बाप कहीं ना कहीं उनको इजाज़त नहीं दे पाते हैं, तो कैसे उनको आप मैं उनसे भी माता पिता से भी ये कहना चाहूँगी, अगर बेटी कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, जैसे आप बेटे को सपोर्ट करते हैं ऐसे बेटी को भी करना चाहिए, यही मेरा कहना है। आपके पिताजी आपको सपोर्ट करते बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबर के प्रायोजक थे अल्ट्राटेक सीमेंट प्रोप्राइटर डीलर जगमोहन सिंह बघेल, बघेल बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, पता बुधपुरा भिंड, भांडर रोड लाहौर, मोबाइल नंबर 9329624840। लजीज भोजन का खाना खजाना, पाल ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, पता समतरतरा पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। सेवा का अवसर जरूर दें। धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन